आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को शामिल किया गया है, वो भी आपके एकदम एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार। जैसा कि आपको भी पता है, जो आपके एग्जाम का जो भैया डेट है आउट हो चुका है, अर्थात 17 नवंबर से और दिसंबर के एंड तक आपका एग्जाम होगा। बाकी आज ये रीजनिंग की दूसरी क्लास है। रिक्वेस्ट यही है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आज से ही अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो आपके एग्जाम तक हमारी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। बाकी इस यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग और मैथ दोनों की क्लासेस चलेंगी। तो ज़्यादा समय अब न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, वो भी एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी बच्चे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहली बात तो यह है, अब यह भैया ब्लड रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ पे अगर मेल होगा, अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई मेल होगा या पुरुष होगा तो उसको हम डिनोट करेंगे भैया प्लस से। अगर कोई फीमेल होगा या कोई महिला होगी तो उसको डिनोट करेंगे हम माइनस से। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद करते हैं सॉल्व। ए और बी बच्चे हैं सी के, अर्थात सी के यानी कि भैया इस सी के ए और बी बच्चे हैं, लेकिन अभी भी इन दोनों का या इन तीनों का जेंडर डिसाइड नहीं है। बच्चे तो ये दोनों इनके हैं, अब पता नहीं भैया इनकी माता है इन दोनों की या इन दोनों की भैया पिता है। तो हम पढ़ते हैं अब एक स्टेप और आगे। अब आगे लिखा है यदि सी माता है, अब यहाँ पे इनका जेंडर हमको पता चल गया। अब सी माता है अर्थात महिला है, तो इनको हम माइनस से डिनोट करेंगे। अब आगे बोला है बी की। अब एक बात, अगर सी माता है बी की तो कहने का मतलब ए की भी तो माता है, लेकिन अभी भी इन दोनों का जेंडर अर्थात ए और बी का जेंडर डिसाइड नहीं है। अब पढ़ते आगे, किंतु ए पुत्री नहीं है, अर्थात जब इनकी पुत्री नहीं है यानी कि पुत्र होंगे, अर्थात इनको हम भैया प्लस से डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे सी की। अब आगे लिखा है तो सी और ए में क्या संबंध है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सी इनकी माता है और ए इनकी पुत्र है, अर्थात कहने का मतलब यह है माता और पुत्र का संबंध इन दोनों के बीच में है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा, बस आप यही जाने कि आपके एग्जाम तक एकदम कंटिन्यू ये क्लास चलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि अब अगर हम ध्यान से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे बना है क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब हमको इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं इस पैटर्न को, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 49, यहाँ पे 64, यहाँ पे 169। अब ये तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब उसी प्रकार से भैया 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो अब इस पैटर्नवा को अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे कि 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और 5 में अगर 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब इसी 7 का स्क्वायर भैया लिखा गया है 49। अब यही सेम पैटर्न अर्थात इस बॉक्स में हम अपनाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे अगर ये 8 का स्क्वायर अगर 64 अगर लिखा गया है तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। अब इसी 8 का स्क्वायर 64 लिखा गया, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इन शुरू की तीनों संख्याओं को जोड़ करके उसका किया गया है स्क्वायर। तो कहने का मतलब इस वाले अर्थात इस वाले बॉक्स में भी शुरू की 3 संख्याओं को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 169 लिखा गया, अर्थात 5 3 8। अब 8 में अगर हम 5 अगर जोड़ देंगे आ जाएगा 13। अब 13 के स्क्वायर भैया 169 होता है, यानी कि यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। आप देख भी सकते हैं 5 5 10 3 13 और 13 का स्क्वायर 169 लिखा गया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि हमको बात 1% नहीं, मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना, वो भी आपके एग्जाम तक
यही जान लीजिए कि तैयारी बहुत बेहतर से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में समय तो बचा। अब ये भी नहीं है कि समय ज़्यादा है तो पढ़ा भी न जाए। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न निम्न कोड सेट पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, वह रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो ऐड ही कर देता है। एकदम पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है बस आपको, बस आप यही जाने। अब एक बात, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है अंक, यहाँ पे लिखा गया है कोड। अब अर्थात हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अंक 1 का कोड है भैया ए, और 3 का कोड है भैया ओ, और 5 का कोड है भैया जेड। अब उसी प्रकार से हम आएंगे, यानी कि लास्ट में आ जाते हैं। 2 का कोड है क्यू। अब यही बोला है कि 21,500 के लिए कोड बताइए। अब हम पहले पकड़ते हैं 2 को, क्योंकि पहले 2 लिखा गया है। तो इस बॉक्स में देखिए 2 यहाँ पे है। अब 2 का कोड भैया क्यू लिखा गया है। अब इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ही ऐसा दिया गया है कि जिसकी शुरुआत क्यू से हो रही है, अर्थात यही ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि यही आंसर में हो जाएगा। बाकी सपोज दैट, अब इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है। अब कोड में अगर हम देखेंगे तो कहीं यस दिया ही नहीं गया, तो इसको इस तरीके से भी हम एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन सपोज दैट इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 लिखा गया तो 1 का कोड भैया ए होता है, ए लिखा है। उसी प्रकार से 5 का कोड जेड होता है, जेड लिखा है। अब 2 वैल्यू लिखा गया अर्थात 0 लिखा गया, और 0 का कोड भैया टी होता है, यानी कि 2 बार रिपीट किया जाएगा। टी को कहेंगे 2 बार वैल्यू है, यानी कि डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज से संबंधित। अब पहले लिखा गया है 12, उसके बाद 8, उसके बाद भैया 14 लिखा गया, फिर 6 लिखा गया, उसके बाद 16। अगर हम ध्यान से जैसे हम देखते हैं, पहले देखेंगे भैया बड़ी संख्या लिखी गई है, उसके बाद छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, अर्थात यानी कि यहाँ पे छोटी संख्या आ गई। तो कहने का मतलब ये है जैसे कि ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, अर्थात एक को छोड़ करके एक। जैसे 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो भैया 14 आ जाएगा, और 14 में अगर 2 जोड़ेंगे तो भैया 16 आ जाएगा, और 16 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो भैया 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे रहेगा। लेकिन हमको यहाँ पे बताना है कि भैया यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, तो पकड़ते हैं दूसरे वाले अर्थात 8 को। अब 8 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो भैया 6 आता है। अब यहाँ पे अगर हम 2 घटाए हैं तो यहाँ पर भी हम 2 घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यानी कि इस वाली सीरीज में अर्थात पहली संख्या में 2 को जोड़ा गया, फिर 2 को जोड़ा गया, फिर 2 को जोड़ा गया है, तो अगली संख्या आई है। लेकिन इस वाले सीरीज में 2 का डिफरेंस लिया गया, 2 घटाया गया, अर्थात कहने का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 8 में से 2 घटाया 6 आया। अब 6 में से उसी प्रकार से 2 घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा आरेख निम्न के बीच सही संबंध को दर्शाता है? शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। अब एक बात, अब इन तीनों के बीच में यानी कि शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी के बीच में इन चारों विकल्पों में से कौन सा आरेख सही संबंध भैया बताएगा, हमको यही ज्ञात करना है। अब एक बात, जैसे कि अब यहाँ पे भैया शेर लिखा गया है, यहाँ पे लोमड़ी लिखा गया है, ये तो भैया कॉमन सेंस वाली बात है कि शेर और लोमड़ी दोनों जानवर तो हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब एक बात, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे कि शेर, लोमड़ी। अब एक बात, ये दोनों मांस खाते हैं, यानी कि ये दोनों मांस भक्षी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जानवर हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मांस भक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि शेर और लोमड़ी ऐसे जानवर हैं, मांस खाते हैं, लेकिन दोनों में इनका कोई संबंध नहीं। अर्थात कहने का मतलब है कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे रोज की तरह रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इतनी मेहनत की जा रही है और की जाती रहेगी हमेशा आपके लिए ही, बस यही रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी एक कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।